प्रेरितों का काम 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद सब बातों के लिए। ये यीशु मसीह जब जी उठा तो जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को और लोगों को दिखाई देता रहा। अभी हम ये कहें कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बहुत धर्म के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे, हर कोई अपने आप को सही बताता है, कोई अपने आप को गलत नहीं बताता। ओके, एक चोर को आप पकड़ लीजिएगा तो चोर भी यही कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की। जब तक सबूत ना मिल जाए ना, तब तक वो अपने आप को साबित करता रहता कि मैंने नहीं किया। और जिसने देखा वो कहता है कि किया है। लेकिन जब एक विटनेस होता है, सबूत होता है, उसके बाद फाइनल हो जाता है क्या सही और क्या गलत है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी आप अगर देखें कि यीशु मसीह जब उस समय में उनकी लौट जब वहां नहीं मिली, कारण क्या था कि वो तीसरे दिन जी उठे थे और जी उठने से पहले जो वहां के सदूकी फरीसी लोग थे, उन्होंने कहा सुनो हकीम से कहा जाकर के रोम की सरकार से कि उसने पहले से कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो तीसरे दिन में जी उठूंगा, इसलिए ऐसा करो वहां पैरा बिठा दो। पैरा बिठाने के साथ साथ उस पर मोहर भी लगा। तो मत्ती की पुस्तक 28 का जो 11 से 15 तक लिखा हुआ यहाँ कि जब वो पहरुओं ने देखा कि यीशु मसीह की लौट यहाँ नहीं है, और वो दौड़ करके गए, हाकिमों के पास गए, उन सदूकी फरीसी के पास गए, कहने लगे कि वहाँ तो यीशु मसीह की लौट नहीं है। तो उन्होंने कहा चुप रहो, शांत हो जाओ, और जो तुमने देखा उसे किसी को मत बताना। यदि कोई पूछे तो कहना कि उसके चेले आकर के उसकी लौट को उठा करके ले गए। और उन्होंने उनको बहुत सी चांदी दी और रुपया दिया और कहा कि हम तुम्हें जोखिम से, अगर कोई जोखिम आता तो तुमको बचा लेंगे। तो ये बात आज तक भी यहूदियों में प्रचलित है। ध्यान से समझेगा, बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ कि आज तक भी। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनों के पास आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं। अब जहां जहां यीशु मसीह जाते थे, बड़े बड़े जो सदूकी फरीसी जो मंदिर के सरदार हुआ करते थे, जैसे कि याईर के विषय में सुनते। याईर का मतलब होता है 70 जो पुर लिए हैं, 70 जो सरदार है मंदिर के, उनके ऊपर एक जो हेड होता है उसको याईर बोलते हैं। और यहाँ तक कि याईर भी यीशु मसीह के चरणों में आकर के गिरता है और कहता है कि मेरी बेटी बीमार है, तू चल करके उसको ठीक कर दे। इसका मतलब समझ लेगा, याईर है, प्रसिद्ध होगा, पैसे वाला होगा, लोग उसको जानते हुए सारे डॉक्टर वैद्य हाकिमों को उसने दिखा दिया होगा, लेकिन वो ठीक होने पर नहीं आ रही होगी। अब उसको पता चला कि तेरे शहर में यीशु नासरी आया हुआ, तो वो दौड़ करके जाता और कहता है कि चल करके मेरी बेटी को ठीक कर दे। ध्यान से समझ कर चीज को, उसने भी इस चीज को देखा। और एक और था जो रात को यीशु मसीह से मिलने आता है, निकोदेमुस, जो कहता है कि जो काम तू करता है मैं जानता हूं, जब तक खुदा किसी के साथ ना वो कार्य वो कर नहीं सकता, तो खुदा की ओर से है। उसने भी जान लिया। जब 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा किया गया, उस समय भी यही हुआ कि लोग कह रहे थे 3 दिन तक काश नहीं किया ठीक है, लेकिन 4 दिन तक कोई कर नहीं सकता। ये बड़े बड़े काम उन्होंने देखे, उसके बाद भी उनकी आंखें अंधी हो गई, वो मुल्क हो गए, देखते हुए भी देख नहीं रहे, सुनते हुए भी सुन नहीं रहे, विश्वास नहीं कर रहे। और वो क्या रहा उनका, आज तक भी यहूदी लोग उस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह 2025 वर्ष पूर्व आ गया। वो आज भी इंतजार करने के यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। मैं और आप, हम जो अन्य जाति से हैं, हम जो कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई गांव का, कोई देहाती में गिनती में आता, हम लोग तो विश्वास करते हैं। वो कह रहा था थोमा से, क्या तू देख कर विश्वास कर रहा है? ये बड़ी बात है। धन्य है जिन्होंने बिन देख के विश्वास किया। यहाँ परमेश्वर
परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर को 40 दिन तक ठहरने की क्या आवश्यकता थी, क्या कारण था उसका कि यीशु मसीह, भाई लिखा है कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि वहां वो षड्यंत्र रच रहे थे अपना। वो कह रहे थे उनको, उन सैनिकों को, तुम ये पैसा लो और किसी को भी मत बताना कि क्या हुआ है। और कहना उसके चेले आए थे और उसकी लोथ को उठा करके ले गए। आज तक भी वो लोग विश्वास नहीं करते जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं। और ऐसे कितने आए, आपने सुना होगा कई बार आए, अगर आप YouTube पर जाएंगे कुछ वीडियोस पड़ी होंगी, वहां लोग कहते हैं कि यीशु मसीह भारत में कश्मीर में आया और कश्मीर में आकर के वो ज्ञान प्राप्त करने आया। जबकि सच्चाई एक और है, आप कुछ भी बोल दिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो मुंह में आता बोलते जाइएगा। पर सही बात क्या होती है, क्या आपके पास बात का कोई सबूत है? हम बताते, सबूत ये है कि आप इतिहास को उठाइए। यीशु मसीह यरूशलेम में जब था, इजराइल में जब वो पैदा हुआ था, 30 साल तक नॉर्मल जिंदगी को दिया, 3.5 साल तक वो अपने काम को जो खुदा ने उसको दिए, यहोवा ने उसको पूरा किया उसने। और 200 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के दायरे में वो रहा, इससे बाहर वो कहीं भी नहीं गया। कौन क्या बोलता, फिर मैं वही कह रहा हूं आप लोगों को कि एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था जो 1890 में कहता था मैं मसीह हूं, मैं वही हूं जो आने वाला है, मैं मसीह हूं, मैं मसीह। उसने दावा किया, बहुत सारे लोग इसके पीछे हो लिए, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ गए, बहुत लोग इसके साथ चलने लगे। तो क्या हुआ, इसने कहा मैं मसीह हूं, मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ था, मैं भी ऐसे ही मरूंगा। ठीक है, ओके, चलता रहा। और आगे 29 मई 1908 को लाहौर में कूड़े के ढेर में मरा हुआ पाया गया। हालेलुया। बहुत आएंगे, बहुत कहेंगे हम मसीह हैं, मैं मसीह हूं, लेकिन बोल रहे हैं, बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए परमेश्वर को हर बात का पता, वो जानता, वो मेरे भीतर क्या चल रहा है जानता, आपके भीतर क्या चल रहा है जानता। वो कहता है कि मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना और है। परमेश्वर मनुष्य के भीतरी भाग को जानता है, और वो जानता सृष्टि रचने से पहले आखिरी में क्या होना, उसने सब कुछ लिख करके दे दिया। प्रकाशित को पढ़ते हैं, यहाँ ये लिखा, ये होने वाला, ये होगा। भविष्यवाणी हम जैसे तुच्छ और दरिद्रों को चुन लेता है और फिर हमारे द्वारा कई बार वो भविष्यवाणी कराता। क्या हमको पता है कि क्या होने वाला, लेकिन खुदा अपने बच्चों पर अपनी रहमत, अपना अनुग्रह करता, वो बोलता जा करके बता दे ये होने वाला। उसको सब कुछ पता है, और से ये भी पता था कि मैं मात्र जी उठूंगा और चला जाऊंगा तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसके बाद वो उनको दिखाई देता रहा। दुख उठाने के बाद जो वो जी उठा तो बहुत से परमाणुओं से, बहुत से जीवित दिखाया उसने, उनसे बातें करता रहा। कारण क्या था उसका, ताकि कोई भी एक भी बिंदु ऐसा ना छूट जाए कि कोई कहे नहीं ये तो सच नहीं है, ये तो झूठ है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कौन, मर के तो कोई आज तक जी उठा ही नहीं है। और ये बात सिर्फ बाइबल नहीं, अन्य धर्म ग्रंथ बताते हैं। उठाइए आप कुरान शरीफ को समझिएगा। कुरान शरीफ को जब पढ़ेंगे तो 25 बार उसमें यीशु मसीह का जिक्र लिखा हुआ कि एक बार यीशु मसीह जब छोटा बच्चा था, उसने एक मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के एक चिड़िया बना दी, और चिड़िया बना करके उसमें से प्राण फूका और वो जीवित पक्षी बन गए। ये बाइबल ने कह रही है, ये कौन कह रहा है, ये कुरान शरीफ कह रही है। और वो मानते, दुनिया मानती है इसको, पर कुछ लोग ये कहते नहीं ये तो संभव नहीं है। फिर वही है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या तू विश्वास करता, क्या तू विश्वास करती है? और फिर ये नहीं कि आंख बंद करके, अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु तो थोमा से कहने लगा अरे तू देख कर विश्वास करता, धन्य है वो जो
बिन देखे विश्वास करते हैं। तो फिर यही प्रभु भजन संहिता 34:8 में कह रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो ये इसलिए कहना चाह रहा है कि कुछ लोग विद्वान बैठे होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग अपने आप को कहेंगे हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो दुनिया में जो रहते हैं, हम तो खोजबीन करते हैं, हम तो खोज करते हैं, हम कैसे मान ले? आसानी से मानना पड़ेगा। सत्य है, सत्य सच को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य उभर के आएगा ही आएगा। चेलों को दिखा देता, लिखा कि भाई पहले वो उन स्त्रियों से मिला, पतरस से मिला, थोमा से मिला, और यदि वो यहूदा इस्करियोती जिंदा रहता तो उससे भी मिलकर की बात करता, उसको भी समझाता। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता, हालेलुया, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर किया क्या जाए, समझ में नहीं आ रहा, करने कोई सोचने की जरूरत नहीं है। एक ही इसको समझ लीजिएगा कि जब यीशु मसीह सबको दिखाई दिया तो कोई भी कहेगा वो तो उसके चेले थे, उसके साथ रहते थे, उसके संग साथी हैं, तो वो बातें बना रहे होंगे। अब ये ही इसका दूसरा रूप ले लीजिएगा कि जो सैनिक वहां पहरा दे रहे थे, वो पहरा देने वाले सैनिक कहां पहुंचे? अपने लोगों के पास, ठीक है ना, यहूदी सदूकियों के पास पहुंचे, उनको जाकर के उन्होंने वो हाल सुना दिया। उन्होंने उनको पैसे देकर के कहा कि किसी को मत कहना, जो तुमने देखा वो मत कहना, पर ये कहना। उसके चेले उसकी लोथ को उठा करके लेकर के चले गए। तो जब इनका एक ग्रुप ऐसा है, ये सच को झूठ बना रहे हैं, तो यहाँ भी लोग ये यकीन करेंगे। अब वो सोचेंगे कि यार हमने उनको सैनिकों को पैसे दिए थे, तो उन्होंने वही किया जो हमने कहा। और आज तक यहूदियों में ये प्रचलित है, ये बात पूरी है कि नहीं वो चीज नहीं उठा है, उसके चेले उसकी लाश को, उसकी लोथ को ले गए थे। वो इस बात को बोल रहे हैं। यही बात कोई कहने लगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा हुआ है ना। कई बार क्या होता है कि जब यीशु मसीह जी उठा तो जी उठने के बाद वो कहने लगे, कुछ मतलब पुस्तकें लिखी हुई है, कुछ लोगों ने ऐसी कहानियां बना रखी है कि यीशु मसीह एक कमरे में गया, जो वो प्रार्थना कर रहा था तो एक कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद ऊपर से छत को फाड़ दिया गया और उन्होंने यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया। और फिर बाद में ये बताया कि यीशु मसीह को तो खुदा ने उठा लिया है। मतलब कि वो क्या कहना चाह रहे थे? वो कह रहे कि यीशु मसीह जिंदा नहीं उठाया गया। और उसके बाद उसी कमरे में यहूदा इस्करियोती को रखा, और वो जो क्रूस पर मरा वो यीशु मसीह नहीं था, वो तो यहूदा इस्करियोती था। जो यहाँ लोग कहानियां बना रहे हैं उनकी मैं बताऊं आप लोगों को। ये जो मैंने आपको बताया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1990 में कहता था कि मैं मसीह हूं, और 29 मई 1908 को लाहौर में जाकर के ये मर गया और फिर इसको दफना दिया गया, ये खत्म हो गया। जब बाइबल क्या कह रहे कि खुदावन जिसने अपने पुत्र को भेजा वो मरेगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जी उठने के बाद उसका क्या होगा? वो साबित करेगा। उसने साबित इसी बात को किया। अभी बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्या है संभव है, क्या है संभव, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता? हाँ, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। आप ध्यान से जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, अगर किसी को शक है, पहले ध्यान से आप इसको पढ़िएगा और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और पवित्र आत्मा आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है। यूहन्ना 21 अध्याय 5 से 7 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब ये लोग मछली पकड़ने के लिए चले गए तब यीशु मसीह इनको दिखाई दिया, परंतु इन्होंने उसका विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया कि ये प्रभु है। ओके, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हम मछली पकड़ो, लेकिन पकड़ नहीं पाए। तब यीशु मसीह ने कहा कि नाव के दाहिने और जाल डालो। और जब इन्होंने जाल डाला तो मछलियां वैसे ही आई जैसे पहली बार यीशु मसीह इनको मिले थे, और यीशु मसीह ने कहा था कि कुछ और डालो, तो वैसे ही हुआ। तब इन्होंने यकीन किया कि ये तो प्रभु है। ओके, 40 दिन तक, 40 दिन, आज 36वां दिन है यीशु मसीह को। उस प्रथा के अनुसार 2025 साल पहले सब कुछ पूरा हो गया। अब तो सिंपल है कि आप विश्वास करें, बपतिस्मा लें, मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने और उसके साथ चलें, और वो तुम्हारे साथ होगा, ना तुम्हें छोड़ेगा ना ही त्यागेगा। और वो जो बरकत है, वो आशीष है, उसने कही अपने बच्चों के लिए, क्योंकि तुम क्या हो? अनाथ नहीं हो तुम लोग, तुम अडॉप्ट किए हुए हो, ले पालकपन का अधिकार तुम्हारे पास है। पहले से भी ज्यादा तुम पर आशीष है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
अब यीशु मसीह ने उनको जब समझा दिया, उन्होंने फिर विश्वास किया। अब विश्वास करने के बाद में समझ देगा कि 40 दिन तक यीशु मसीह क्यों रहा, क्यों ठहरा रहा, क्या कारण है इसका। नॉर्मली उस समय बात खत्म हो सकती थी, पर 40 दिन तक दिखाई देता रहा। पहले वो कैफा को और फिर वो चेलों को, फिर 500 से अधिक को वो दिखाई दिया। आमीन। 500 से अधिक को वो दिखाई दिया। और पौलुस इसके विषय में कहता, फिर मुझे जो अधूरे दिनों का है मुझे भी वो दिखाई दिया। ये कब हुआ? बाद में यीशु मसीह बाद में दिखाई दिया। प्रेरितों काम की पुस्तक में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उसे मार्ग में मिलता है, उसे दर्शन देता है। और यहाँ से आप और मैं भी समझते थे कि आपको कब उसने दर्शन दिया, आपको किस समय परमेश्वर छुआ, आपको किस समय परमेश्वर ने सोते हुए, स्वप्न में, प्रार्थना करते समय, कहीं जाते समय, दुख में, खुशी में, किस समय में परमेश्वर ने आपसे बातें की। आप इसके गवाह हैं कि परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिए। हालेलुया। फिर क्या होता है कि वो कैसे, अभी कुछ लोग बोले कि प्रभु मुझको दिखाई दिया है, कई लोग बोलते हैं। और जाते जब आप उनसे बात करें, जो बुजुर्ग लेडीज होती है ना, जब उनसे बात करेंगे तो वो क्या बोलती है, हाँ प्रभु मुझे दिखाई दिया, सफेद कपड़े थे, बहुत सुंदर चेहरा था। सबको पता उसके सफेद कपड़े होते हैं और सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, सबको यही है ना, इस तरह बोलते हैं। तो ठीक है, अपना अपना विश्वास है, दिखाई दिया होगा, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देता है। ये अपना अपना विश्वास है, आपको दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन उसका जो तरीका है वो कौन सा है? मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मांग तुझे क्या मांगना है। जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है, अपने को स्वप्न देखा, स्वप्न देख करके नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, रात को ही जब आपको स्वप्न दिखाई दिया और जो बात उसने कही है वो सुबह को यीशु मसीह के नाम में पूरी होती है। और आप इस बात को जान लेते हैं कि खुदा बनने कहा था, इसलिए ये पूरा हुआ। हालेलुया। ठीक है, अभी ये उस समय की बात है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बताता हूँ, ताजी एक घटना है। 1990 में नासा के द्वारा एक रिसर्च हुआ था, ओके। उसके बाद किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो क्या था? 20 अप्रैल 2025 को भारत का एबीपी न्यूज चैनल है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। एबीपी चैनल, ठीक है ना, ये क्या है? 20 अप्रैल, यही 20 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस दिन यीशु मसीह का लहू यरूशलेम में बहाया गया था। जो चांद था वो चंद्र ग्रहण के कारण पूरी तरह से लाल हो गया था। किसको समझिएगा? उस समय हुआ 2000 की साल की पहली बात बता रहे हैं, हुआ होगा, सभी के साथ है, सभी में होता है, ठीक है, तुम बोल रहे हो, तुम्हारी बात है, अपनी तक रखो, है ना, लोग बोलते हैं ऐसा। लेकिन सच्चाई के विषय में वो पहले अपने चेलों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक को फिर और दिखाई दिया, और इस तरह से उसने अपने लोगों से बातें की। और जब वो उठाया गया तो सबके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। लेकिन आज 36वां दिन है, इसलिए हम उस विषय पर बात कर रहे हैं कि जब वो दिखाई दिया तो कैसे हुआ। और आगे लिखा कि जो चांद था वो चंद्र ग्रहण के कारण पूरी तरह से लाल हो गया था। और चांद यहूदी जाति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहूदी जाति का कैलेंडर चांद से चलता है। आप जो पढ़ लिखे हैं इस बात को सिंपली है ये। अभी आप बताइएगा कि 1990 में नासा के द्वारा एक रिसर्च हुआ था, ठीक है ना, कि भैया जब यीशु मसीह का लहू यरूशलेम में बहाया गया था, उस समय जो चांद था वो पूरे लहू में बदल गया, पूरा लाल हो गया था। हालेलुया। इसको समझिएगा कि हमें और आप, हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या यूं ही बैठे हैं? अब ये आराधना करें, विश्वास परखा जाएगा, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, और तपने के पश्चात सोना बनेगा। हम लोगों ने आराधना की, हमारे क्वायर जब आराधना कर रहे थे, उस गीत को गाते बड़ा मगन हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जब हम कुछ वचन से बात करते हैं, कई बार सिस्टम पता नहीं होता, कई बार समझ में नहीं आता। तो जो आपको बताया गया वो कैफा को दिखाई दिया, पतरस को दिखाई दिया गया, थोमा को दिखाया हो, और 500 से अधिक लोगों को वो दिखा। और 40 दिन तक जो वो दिखता रहा, उसने साबित किया मैं था, मैं
हूँ, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि और मैं ही अंत भी हूँ। और उसने इस बात को कह करके जब चला गया, इसको जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस रिसर्च को आप पता कीजिएगा। अब आप कहें कि पास्टर जी ये बाइबल तो आपकी है जो इसमें जाकर, ठीक है, हर कोई अपनी पुस्तक में अपनी किताब में अच्छा ही लिखता है, खराब कौन लिखता है, ठीक है ना। हर कोई कहना चाहता है कि ये सच है, ये सच है, यही सच है, ठीक है, ठीक है, आप इसको रखिएगा। अब थोड़ी देर के लिए इस बाइबल को साइड में कर दीजिएगा, जो कहा गया गूगल पे सर्च कीजिएगा। और जो मैं आपको ये 1990 का नासा के द्वारा एक रिसर्च हुआ था उसके विषय में जो मैंने आपको बताया, और फिर 20 अप्रैल 2025 जो हमने प्रेरितों का हम 31 में पढ़ा कि यीशु मसीह जी उठने के बाद उनको दिखाई दिया, बहुत से जीवित उनको जीवित दिखाया और बहुत से सच्चे प्रमाणों से साबित किया कि मैं जिंदा हूँ, हमें उनको क्लियर किया। और जो मत्ती 28 का 11 से हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां भी वो बता रहे हैं कि वो बहुत से उसने ऐसे काम दिखाए जो हम को समझ में नहीं आ रहा था कि जब मसीह यीशु जिंदा हो गया तो वो लोग कहने लगे कि वो तो वहां नहीं है। तब उन्होंने पैसे लेकर के उनको बताया कि चुप रहना, किसी को नहीं बताना, ये अभी समझेगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1890 में दावा किया था कि मैं मसीहा हूं, और 29 मई 1908 को लाहौर में कूड़े में मरा हुआ पाया गया। ओके, अब कुछ लोग कहते हैं प्रभु भारत आया था, ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह इजराइल से भारत आया था कश्मीर में और ज्ञान पाने के लिए, और ज्ञान पा करके यहाँ से गया, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप बोल करके खुश रहे हैं। आप अपने आप को बोलो, कोई लेडी कहे कि मैं तो श्रीदेवी हूँ, आप खुश रहिएगा। कोई जेंट्स कहे कि मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, ठीक है, आप खुश रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहिएगा। कोई कहे ऐसा हुआ था, कोई कहे मैंने दारा सिंह को 2 बार पटकी दी थी, मैंने दारा सिंह को 3 बार मैंने से पीट दिया था। आपका ये ख्याली पलाव बनाइए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो साबित कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने साबित किया है, और वो पहले अपने चेलों को, फिर 500 से अधिक को दिखाई दिया, और फिर पतरस को, फिर उनसे कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। पहले उन्होंने नहीं पहचाना ये प्रभु है, बाद में उन्होंने पहचान लिया ये तो प्रभु मसीह यीशु है। आमीन। अब ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये तो सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल की बातें पढ़ रहे हैं। एक हमने बाहर की बात सुनी जो 1890 की बात चल रही है कि वो अपने आप को कहता था मैं मसीहा हूं, और आज भी उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आज भी, है ना, क्योंकि शैतान गुमराह करने आया है, नाश करने आया, घात करने आया, और कितने लोगों को उलझा करके रखता है। कई लोग सत्य को जानने के बावजूद भी सत्य के पीछे नहीं चल पाते, उलझे रहते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, हम गीत को गा रहे थे, विश्वास परखा जाएगा, आनंद। अब सोचिएगा कि आप को जेल में पकड़ करके डाल दिया, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो लिखा कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। आपको वहां आनंद समझना है। आप बीमार हो रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां चल रही, मुश्किलें आ रही हैं, और ये वचन बता रहे कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। क्या तुम वाकई ही उसके काबिल हो? कोई भी चीज पर की जाती है, जब आप एक छोटी जॉब करने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो परख हो रही ना, आपकी परख की जाती है। हर जगह परख होती है, पर जब यहाँ परख होती है तो बहुत सारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन लिखा हुआ ना यहाँ कि होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। इस वर्ड को, इस शब्द को हम समझ करके चल सकते हैं। हाँ, वो कह रहा है इस बात को कि ऐसे समझेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, निश्चय हो जाएगा। मेरे साथ कोई दिक्कत चल रही है, खुदा ने कहा ना तो छोड़ेगा ना ही त्यागेगा, विश्वास परखा जाएगा। थोमा का विश्वास परखा गया, पतरस का परखा गया, हालेलुया। तो मैं और आप हम उससे बाहर नहीं हैं। फिर उसने जो 1990 में नासा के द्वारा एक रिसर्च हुआ था, उस समय इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, उस समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इसी साल में 20 अप्रैल 2025 को ABP न्यूज चैनल
को, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। जिस दिन यीशु मसीह को यरूशलेम में उसका लहू बहाया गया था, उसी दिन क्या चांद लाल हो गया था और नासा ने इसके सबूत पेश कर दिए गए हैं। आप समझिएगा कि मेरा और आपका विश्वास कितना बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि और चांद यहूदी जाति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहूदी जाति का जो कैलेंडर है वो चांद से शुरू होता है, इसलिए चांद उस दिन लाल हो गया था और यहाँ यीशु मसीह का लहू बहा जा रहा और वहाँ चांद लाल हो गया था। हम सुन रहे हैं कि जिस समय यीशु मसीह को सजा दी जा रही थी, उसने अपने प्राणों को त्यागा। लिखा है कि जो पहाड़ थे वो तिरड़ गए थे और जो भूमि थी वो फट गई थी, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था और बहुत सारे मुर्दे जी उठे थे। ये पुस्तक में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा लिखा भाई, ठीक है ना। हालेलुया। इसको हम पढ़ रहे हैं। फिर जो सूरज था उसने रोशनी देना बंद कर दिया। उसको वहां तक पढ़ करके किताबी बातें हैं, मैंने बोला, आपने सुन लिया, आपने पढ़ा, चलो ठीक है। कौन कॉमिक्स भी पढ़ते थे, मोटी मोटी किताबें भी पढ़ी, एक ये भी पढ़ ले, लेकिन इतना ही नहीं है। फिर अब आकर के 20 अप्रैल 2025 को यह साबित किया गया कि जो 2025 साल पहले हुआ था उसके सबूत नासा ने पेश कर दिए हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले, आशीष मिले। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं आप लोगों के द्वारा, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विश्वास कमजोर है तो अब के बाद उसका विश्वास मजबूत हो। कोई भी थोमा की तरह है, वो कहे नहीं, मैं प्रभु पर ऐसा विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके पंजर में हाथ नहीं लगा लूंगा, जब तक मैं उसकी हथेलियों पर उंगली डालकर चट नहीं कर लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। पर प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि तुमको ऐसा ही करना है, परख कर देखो कि यह हुआ कैसा भला है, या तो मात्र बंद कमरे में हम लोग बैठ करके इस बात को कर रहे हैं। नहीं, ये जिंदा परमेश्वर उसने साबित किया, उसने कहा मैं यह हुआ हूँ, यही मेरा नाम है, और जब मैं काम करना चाहता हूँ कौन मुझे रोक सकता है? उससे कोई रोक नहीं सकता। वो जानता था समय समय में लोग विश्वास में मजबूत होंगे, फिर कमजोर होंगे, उस सबूत को मांगेंगे और वो किसी को भी उठाकर खड़ा करेगा। नासा को उठा करके खड़ा किया और साबित कर दिया उसने कि 2025 साल पहले जो हुआ था वो 2020 अप्रैल 2025 को उसने फिर साबित किया कि नासा के द्वारा वो सबूत दे दिए गए जो उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंत के रस सारी बातों के लिए। नासा ने उसको ढूंढा, सबूत दिए, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर अब आकर के 20 अप्रैल 2025 को प्रभु जी जो एबीपी न्यूज के द्वारा खुदावंत ये साबित हुआ कि वो सच है, वो सच है, वो सच था, हुआ जो वो सच है। मैं ये कहूंगा कि जब वो सच है तो पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल आप कैसे लेते हैं? तूने कहा प्रभु तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। तूने कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास करिएगा इन बातों, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बांझ थी, सारा बांझ थी, परमेश्वर उसको आशीष दी। खुदावन वही परमेश्वर है। एलीशिबा को उसने आशीष दी। एलीशिबा बांझ थी, उसको गर्भवती किया। वो आज भी करता है, वो आज भी करता है। क्या ये उस समय की बात है? नहीं, वो आज भी कामों को करता है। निश्चय उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास में रहिएगा और विश्वास आंख बंद करके नहीं करना है। उस बात को जानिए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। ये लिखा हुआ है, मात्र लिखा हुआ नहीं है। तुम सत्य को जान, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उस समय कहा गया, आज आपके सामने आ गया। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और आशीष देता हूँ आप लोगों को कि हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा
हर संदेह करने वाली गंदी आत्मा, हर वो गंदी आत्मा जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर के जाती है, यीशु मसीह के नाम से आपसे दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्र से आप सबों को ढांप देता हूँ कि आज के बाद आप कह सके यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को और लोगों को दिखाई देता रहा, और जो उसने किया वो सच है, सच है। वो मरा लेकिन उसने एक सहायक दिया, वो सहायक आप सबों के साथ, आप सबों के साथ। आपके विश्वास पर यीशु मसीह के नाम में मजबूत होते जाइएगा, और परमेश्वर के नाम में वो गवाहियां तो यीशु मसीह के नाम में जो उसने कहा। धन्यवाद देते सब बातों के लिए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।